राजस्थान के जैसलमेर का अजेय दुर्ग अपने आप में इतिहास की अनेक गाथाएं समेटे हुए है। पर्यटन की दृष्टि से भी ये एक जाना माना नाम है। इसे सोनार किला यानी गोल्डन फोर्ट कहा जाता है। चारों ओर रेगिस्तान से घिरे शिल्प एवं स्थापत्य कला के इस नायाब नमूने के अलावा और भी बहुत कुछ है यहाँ देखने के लिए। और इन्हीं खास जगहों में से एक मैं हूं, जैसलमेर यानी जैसाणे की गोद में मौजूद जिंदगी की एक आस। जी हां, मैं जैसलमेर का घड़सीसर तालाब हूं। मुझे कुछ लोग गढ़ीसर तालाब के नाम से भी जानते हैं। मेरा जन्म यानी निर्माण 1339 ईस्वी में हुआ था। जैसलमेर दरबार घड़सी जी ने क्षेत्र की जनता के लिए श्रमदान करके मुझे बनवाया था। मेरे अस्तित्व में आने से पहले इस इलाके में भीषण गर्मी और अकाल के अनेक किस्से सुनने को मिल जाएंगे। गर्मी के दिनों में पानी की भारी किल्लत के चलते यहाँ के लोग जैसलमेर से पलायन कर निकटवर्ती सिंध क्षेत्र में नदी के किनारे जा बसते थे। बरसात आने पर वो वापस यहाँ लौट आते थे। इससे रियासत को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। सन 1339 में जब घड़सी जी जैसलमेर के दरबार बने तो उन्होंने मेरे छोटे से रूप को आज के विशाल स्वरूप में बदलने के लिए फावड़ा कुदाली उठाई। महाराज जब खुद श्रमदान के लिए आए तो उनके मंत्री, कर्मचारी और आम आवाम भी इस खिदमत में हाथ बटाने चले आए। और फिर देखते ही देखते मेरा छोटा सा स्वरूप न केवल विराट बना बल्कि आकर्षक भी हो गया। आइए अब थोड़ा मेरे अतीत पर नजर डालते हैं। जब मैं नहीं था या मेरा स्वरूप छोटा था तो यहाँ के बाशिंदे बड़ी मुश्किल में थे। पानी की बहुत किल्लत होती थी। हालांकि किले पर और जहां तहां कुछ कुएं भी थे, लेकिन जैसलमेर में पड़ने वाली भीषण गर्मी इन कुओं को भी सुखा डालती थी। ऐसे में जनता प्यास के मारे हाहाकार कर उठती थी और यहाँ से जन सैलाब उमड़ पड़ता था उन इलाकों की ओर जहाँ होती थी जीवन की आस यानी कि अमृत रूपी पानी। तत्कालीन दरबार घड़सी जी ने वक्त की नजाकत को समझा और मुझे इस विशाल और सुंदर रूप में ला दिया। मेरे इसी रूप से जहां जैसलमेर वासियों की जल की समस्या दूर हो गई, वहीं अब देश विदेश के पर्यटकों के लिए भी मैं एक रमणीक और आकर्षण का केंद्र बन गया हूं। ये नावें देख रहे हैं आप, इन्हीं में सैर करने आते हैं अनेक सैलानी और ये जल क्रीड़ा करते पक्षी मेरे सौंदर्य को और बढ़ा देते हैं। आज मेरे पास अनेक मंदिर और घाट बन गए हैं। यहाँ के घंटे और घड़ियाल मेरे वातावरण को आस्थामय बनाते रहे हैं। और फिर यहाँ पर मेले उत्सव भी तो आयोजित होने लगे हैं। और अब चलते चलते मुझसे जुड़ी एक कहानी और।
ये जो मेरे पास आने के रास्ते में एक सुंदर सा गेट देख रहे हैं ना आप, इसे स्थानीय भाषा में प्रोल कहते हैं। जरा इसकी खूबसूरती को तो निहारिए। अजी रात की रोशनी में तो ये बहुत ही मनमोहक लगता है। अब मैं सुनाऊंगा इसके निर्माण की कहानी। कहते हैं कि इस गेट का निर्माण 18वीं सदी में टीलो नाम की एक नर्तकी ने करवाया था। टीलो मूलतः भोपाल की रहने वाली थी और एक अरसे पहले जैसलमेर आ बसी थी। इसका भी एक रोचक किस्सा है। टीलो बाई द्वारा बनवाई गई इस प्रोल पर जैसलमेर दरबार को एतराज हो गया और उन्होंने इस मेन गेट यानी प्रोल को ढहाने की ठान ली। लेकिन टीलो ने कुछ चतुर सलाहकारों की सलाह से इस प्रोल के ऊपर भगवान शिव की मूर्तियां लगवा दी। अब मेन गेट के ऊपर भगवान शिव की प्रतिमा हो तो महाराज भला कैसे उसका विध्वंस करते। हिंदू भावनाओं की कद्र जो करनी थी। तो इस तरह जैसलमेर दरबार ने इसे ढहाने का विचार त्याग दिया और इसीलिए एक लंबे अरसे से ये गेट यानी प्रोल आज भी सीना ताने खड़ा है।